पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत जेरोम को याद करती है। वह अपने जीवन काल में एक अच्छे धर्मचर्या और धर्म ज्ञानी के रूप में समझे जाते हैं। उन्होंने अपने पुरोहिताय का जीवन को ईश्वरीय प्रेम के द्वारा अच्छी तरह से संपन्न किया। उन्होंने लोगों को ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आइए आज हम उसी से प्रेरणा पा करके अपने लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम मनुष्य अपने आप को ईश्वर के सामने निर्दोष साबित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम एक के बाद एक पाप करते जाते हैं। जो भी हम अपने आप को बेपाप समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य पाप ना करे। आइए आज हम अपने आप को देखें, अपने आप को परखें कि मैं कितने पापों में डूबा हुआ हूँ। अपने व्यक्तिगत पापों के लिए हम पिता ईश्वर से माफ़ी मांगे, ताकि हम इस बलिदान में योग्य रीति से सहभागी हो सके। आज हम श्रीमती जसिंता मिंज के लिए प्रार्थना करते हैं। वह शारीरिक रूप से कमजोर एवं अस्वस्थ हैं। अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए सपरिवार पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमसे भी प्रार्थना की आशा करते हैं कि पिता उसे जल्द चंगा प्रदान करे, उसे शक्ति और बल प्रदान करे। साथ ही साथ पूरे परिवार को स्वस्थ की माँ मरियम के चरणों में रखते हैं। माँ मरियम की मध्यस्थता उन पर बनी रही तथा श्रीमती जसिंता को चंगाई मिल सके। श्रीमती प्रसन्ना क्रिकेटा की ओर से यह मिस्सा निवेदन चढ़ाने के लिए अर्ज किया गया है। आइए हम इसके लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। अपने अयोग्यताओं को स्वीकार करते हुए हम ईश्वर पिता से क्षमा याचना करें, ताकि हम इस बलिदान में पवित्र मन और दिल से सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं हमारे माध्यम से स्वर्ग के सभी दुखों से विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। A1 on page 1. तेरी उर्बार करा
तेरे वचन से तेरी प्रजा का अधिक पोषण हो और उसी में उसको जीवन का स्रोत मिले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 संख्याएं 14 से 17 तक। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और शिक्षा देने के लिए उपयोगी है। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि जिन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो, धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणा का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बने। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन वाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। तेरी आज्ञाओं का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष बना रह सकता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने न दे। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। मैंने तेरी प्रतिज्ञा अपने हृदय में रख ली है, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। मेरा कंठ तेरी आज्ञाओं का बखान करता रहा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिला। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता सिखाने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 वचन संख्या 47 से 53 तक।
वे अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सादृश्य है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सादृश्य है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त आज हम प्रत्येक को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मेरा अनुसरण करो। क्या हम उसके पीछे चलने को तैयार हैं? जरा हम सोचें। आज के पाठों में विशेष करके सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त लोगों को नियुक्त करते हैं अपने राज्य विस्तार के लिए और अपने अनुसरण करने के लिए अपने चेलों को बुलाते हैं। आज हमें भी वही बुलाहट मिला है और हम उस बुलाहट को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। जैसे एक पुरोहित के रूप में, धर्म संघी के रूप में, धर्म बहन के रूप में और एक पारिवारिक जीवन के रूप में हमें बुलाहट मिला है। हम में स्फूर्ति, जोश एवं लगनता होनी चाहिए, तभी हम अपने बुलाहटी जीवन को सफलता तक पहुंचा पाएंगे। आज हमें न्याय संगत का जीवन जीना है, निष्कपट पूर्ण जीवन जीना है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ जानता है। अतः हमें ईश्वरीय रहस्य एवं चमत्कारिक कार्य को लोगों के बीच में फैलाना है, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। हमें कभी पीछे नहीं हटना है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। यीशु हमें प्रोत्साहित करते हैं और ढाढ़स प्रदान करते हैं कि जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अतः हमें अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाना है। संत जेरोम की मध्यस्थता द्वारा हम
प्रार्थना करते हैं कि संत जेरोम हमारे कार्यों में मदद करे, आशीष प्रदान करे, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने धर्म कार्य को अच्छी तरह से हम संपन्न कर सकें। ईश्वर हम प्रत्येक पर आशीष प्रदान करें। A67 on page 161. सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, कृपया ऐसा कर कि संत जेरोम के समान हम तेरे वचन पर मनन कर तुझे मुक्ति का बलिदान चढ़ाने में तत्पर रहे। आज हम श्रीमती जसिंता मिंज के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा कर और परिवार वालों को अपने संरक्षण में रखने की कृपा कर। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो या
से पवित्र करे, क्या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर अर्थात रक्त बन जाए। जिस प्रकार को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो इसका शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बने रहे। प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन कर सौभाग्य प्रदान के हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वंशों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है और तेरे राज्य में तेरा राज्य में तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमाते हैं और हमें परीक्षा में डालना परंतु ऐसे बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। शक्ति में तो संसार के पाप मिटाई, हम पर दया कर। शक्ति में तो संसार के पाप मिटाई, हम पर दया
कि ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं स्वयं नहीं हूँ कि आप मेरे आए कि दृश्य कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F26 on page 183. ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी प्रभु दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसी ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जिस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका अनुमान किया, इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी
मिस्रियों के पहलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निन्यासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपने दयालुता तथा अनुग्रहशीलता का परिचय दिया। तूने कहा है, मेरे स्तुति के शब्द मुझे उसकी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है और अपना कुमार छोड़े और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निरंतर परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। फिर पिता इस संकट के लिए तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के कर्म के द्वारा शरीर और आत्मा से शुद्ध कर और सारे मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू बड़ा है कि संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे मगन कोरोना वायरस प्रभावित सभी लोगों को अपनी चंगाई और वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। ईश्वर उद्धारकर्ता हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारे लाभ कर। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्तु और तेरे गर्भफल से उसके संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत जेरोम के पर्व पर जो परम प्रसाद हम लोगों ने ग्रहण किया है वह हमें अनुप्राणित करे। तेरे पुण्य शिक्षा का मनन चिंतन करके हम जिस सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं उसके अनुसार आचरण भी करें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं।